भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। उम्मीदों का दीपक जलाने रखने का ये अटल का जो है वो वाक्य है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान महज राजनीतिक तक नहीं थी, बल्कि साहित्य की दुनिया में भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता था और लिया जाता रहेगा। कवि, हृदय और स्वभाव से सरल वाजपेयी निर्णय लेने में हमेशा सख्त रहे हैं। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वप्रथम था और उन्होंने अपने फैसले से देश को एक नई दिशा देने के साथ ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वाजपेयी का राजनीति में समर्पण, देश के प्रति उनका योगदान और उनकी निर्णायक क्षमता ही उन्हें श्रेष्ठ बनाता है और उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भारत एक्सप्रेस उन्हें शत शत नमन करता है। वाजपेयी किस तरह से अटल बने रहे और किस तरह से उन्होंने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया, इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट सदैव अटल। जनमानस में अलग छवि, लीडरों में थे ओजस्वी, बनाया राष्ट्र सबल। नाम था उनका अटल। वक्ताओं में प्रखर, राष्ट्र पुरुष, सच्चे मार्गदर्शक। भाषा, संस्कृति के संरक्षक। सही मायने में थे भारत रत्न। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वैचारिक, व्यवहारिक और राजनीतिक स्तर पर एक अलग दृष्टिकोण रखते थे। उनकी अपनी अलग पहचान थी। विचारों से सहृदय होने के बावजूद सिद्धांतों और राष्ट्रहित के मामले में अटल थे अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के ऐसे काल पुरुष जिन्होंने सशक्त राष्ट्र के निर्माण के सपने को साकार किया, देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाकर दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा करने वाले वाजपेयी ही थे। पोखरण के महानायक, आदर्श छवि, कवि हृदय, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र के मार्गदर्शक, शांत, सरल और शालीनता, राजनीति में भी शुचिता का ध्यान रखने वाले, वाणी में ओज, प्रखर लेकिन निर्णय लेने में सशक्त, अपने निर्णय से देश को कई दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वो शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने नाम के अर्थ को चरितार्थ किया, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से देश को सशक्त राष्ट्र बनाया और जिन्होंने अपने फैसलों से देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और प्रधानमंत्री के तौर पर फिर चाहे भारत की सुरक्षा को पुख्ता बनाने की हो, आर्थिक विकास को नई गति देने की, या फिर दुनिया भर में अपनी संस्कृति, संस्कार और भाषा से परिचित कराने की, अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अमूल्य रहा है। वो प्रधानमंत्री वाजपेयी ही थे जिन्होंने दुनिया की परवाह किए बगैर राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था।
ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थी। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। दुनिया में भारत की शक्ति का एहसास कराने के लिए पोखरण परमाणु परीक्षण कराने वाले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारत की सैन्य ताकतों के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने वाले, राष्ट्र को एक हिस्से से दूसरे हिस्से को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को अंतिम रूप देने वाले कोई और नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी वसुधैव कुटुंबकम के प्रबल समर्थक थे और इस बात में यकीन करते थे कि पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते हमेशा बेहतर होने चाहिए। ये उनकी नेबरहुड फर्स्ट की ही नीति थी कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच की खाई को पाटने के लिए उन्होंने बस से पाकिस्तान तक की यात्रा करके एक नए अध्याय की शुरुआत की। पाकिस्तान को ये दोस्ती मंजूर नहीं थी और उसने भारत को करगिल का युद्ध थोप दिया, मगर जैसी की उम्मीद थी पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से जमीन सुंघा दी। नेबरहुड फर्स्ट की नीति। अटल बिहारी वाजपेयी महान वक्ता होने के साथ ही कवि हृदय राजनेता थे। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत वाजपेयी वसुधैव कुटुंबकम के प्रबल समर्थक थे। वो वाजपेयी ही थे जिन्होंने नेबरहुड फर्स्ट को तरजीह और आगे बढ़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल की। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए न सिर्फ दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत की, बल्कि खुद उसमें बैठकर पाकिस्तान भी गए। उनके साथ तमाम फील्ड से जुड़े लोग भी शामिल थे। पाकिस्तान के लोगों ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा को वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनकी इस पहल की प्रशंसा की थी और हंसते हुए कहा था कि वाजपेयी साहब, अब तो आप पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझा, भारत पर जबरन कारगिल युद्ध थोप दिया, शांति भंग हो गई और जबरन थोपे गए इस युद्ध को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा। पाकिस्तान की करतूतें दुनिया के सामने आई और इसकी साजिश रचने वाले परवेज मुशर्रफ कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में शिकस्त देने के बाद वाजपेयी का शांति प्रयास जारी रहा और उन्होंने कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ को शांति समझौते के लिए आगरा बुलाया, मगर जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। मुशर्रफ भारत के साथ रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करना ही नहीं चाहते थे और वो बातचीत को बीच में ही छोड़कर चले गए। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश
करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। छात्र जीवन से ही राजनीति में दाखिल होने वाले वाजपेयी का राजनीतिक करियर 6 दशकों का रहा है। संसदीय कार्यकाल में वो मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे तो अपने कवितापूर्ण भाषणों से भारतीय जनमानस में अपनी एक अलग छवि बनाई। वो अपने समकालीन लीडर्स में सबसे ओजस्वी और प्रभावशाली बने रहे। सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता विलक्षण थी और ये उनके कुशल नेतृत्व का ही कमाल था कि तमाम विरोधी दलों को एकजुट करके वो गठबंधन की सरकार चलाने में सफल रहे। प्रखर वक्ता, सर्वमान्य राजनेता, वाजपेयी का लीडरशिप फॉर्मूला, बड़ा दिल व सुलझा नेतृत्व, विरोधियों में जिनका सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी उनका नाम। वाजपेयी का सियासी सफर। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत है जिनकी तरबियत आरएसएस की पाठशाला और उससे भी पहले आर्य समाज जैसे संगठनों में हुई थी। उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की अपनी आदत को वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। हालांकि जैसे जैसे वाजपेयी दिल्ली और राजनीति में मंजते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने दबने दिया। जितना कोई सियासी शख्सियत संसद पर असर डालती है, संसद उससे कहीं ज्यादा असरदार रोल किसी राजनेता का किरदार गढ़ने में अदा करती है। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय राजनीति में सहज स्वीकार्यता के बूते की बात थी, जिसे भागते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ये साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब स्थिर सरकार के प्रमुख बने तो उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरह से दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया, जिसके चलते 1 दशक बाद बीजेपी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, व्यक्ति को सशक्त बनाना देश को सशक्त बनाना है। सशक्तिकरण तेजी से आर्थिक विकास के माध्यम से तेजी से सामाजिक परिवर्तन के साथ किया जाता है। दरअसल ये शब्द देश के प्रति उनके योगदान में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया, बल्कि समाज के वंचित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक सुधार भी शुरू किए थे। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। हिंदी को दिलाया सम्मान। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के अकेले ऐसे नेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। यूपी के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ ही विदिशा और दिल्ली की संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता रहे हैं। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में संबोधित कर इसे एक नई पहचान दिलाई थी। अपनी भाषा को दुनिया के मंच पर पेश करके वाजपेयी ने इस बात को साबित किया था कि अपनी संस्कृति, संस्कार और भाषा का सम्मान करना उनकी प्राथमिकता है। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें
अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक कद काफी ऊंचा था। ओजस्वी भाषण और उनकी पहचान थी तो राजनीतिक तौर पर दृढ़ रहना उनका स्वभाव था। देश को अलग पहचान दिलाना उनका मकसद था तो सशक्त राष्ट्र बनाना उनका संकल्प था। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तो संचार क्रांति का फायदा जन जन तक पहुंचाया। शिक्षा सब कुछ का मूल है तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान से सबके लिए इसे सुलभ बनाया। वाजपेयी की अहम उपलब्धियां। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया था। वाजपेयी सरकार ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोले। उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। उन्होंने आर्थिक सुधारों को पेश किया और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 1998 से 2004 तक उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी ग्रोथ की बढ़ोतरी 8% तक हुई। महंगाई दर 4% से कम और विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह भरे रहे। भारत में संचार क्रांति का जनक भले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता, लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। इसके पीछे भी प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ते मोबाइल फोन का दौर शुरू हुआ। संचार क्रांति लाने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था को यकीनी बनाया और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000 से 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की। इसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
वो विरले लोग होते हैं जो अपने कदमों के निशान इस जहां में छोड़ पाते हैं, जो अपने नाम को चरितार्थ कर पाते हैं और उनकी उपलब्धियां सदियों तक याद की जाती हैं। राजनीति के युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने जैसा चाहा उसी तरह से जिंदगी जी और खुद को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनकी पुण्यतिथि पर भारत एक्सप्रेस उन्हें नमन करता है।